हेलो दोस्तों, और कैसे हैं आप लोग। मैं अविनाश शर्मा फिर से आप लोगों के बीच। तो लगभग दिसंबर बीत ही गया है और हमारे प्यारे भाइयों को, बहनों को और सभी छोटे प्यारे सभी लोगों को पहली बात तो नए वर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं। और जैसा कि जनवरी स्टार्ट हो गया है और आप सभी बच्चों का, जो बोर्ड वाले बच्चे हैं, जो क्लास 10th और क्लास 12th के बच्चे हैं, उनका लगभग 22 फरवरी से और बोर्ड के एग्ज़ाम से स्टार्ट हैं उनके। तो यहाँ पे सोचने वाली बात ये है कि आखिर अब कैसी रणनीति अपनाई जाए, क्योंकि अब तो जितना भी पढ़ने वाला जो समय था वो लगभग समाप्त हो चुका है। अब हार्ड वर्क करना मेरे समझ से तो बहुत ही लंबा है, कोई मतलब नहीं है। तो इस कंडीशन के लिए अब हम लोग को स्मार्ट वर्क करना है। तो देखिए, स्मार्ट वर्क करने के लिए हम क्या कर सकते हैं। स्मार्ट वर्क करने के लिए हम ये कर सकते हैं, काफ़ी कम टाइम में थोड़ा सा एग्ज़ाम वगैरह की तैयारी कैसे किस लेवल पे कर सकते हैं। पहली बात तो आप ये समझिए कि अपना दिन भर का एक शेड्यूल बनाएं। सबसे पहला काम, स्कूल लगभग बंद ही चल रहे हैं, तो आपके पास 24 घंटे हैं। यदि आप उसमें से 7 से 8 घंटे केवल अपने समय को देते हैं तो भी आप बहुत शानदार व्यवस्थाएं कर सकते हैं। देखिए, करना क्या है। सबसे पहला काम तो जो भी क्लास 10th और 12th के बच्चे हैं, जो बोर्ड के बच्चे हैं, आप सबसे पहला काम ये कर सकते हैं कि अनसॉल्व पेपर उठा करके सबसे पहला काम चैप्टर वाइज उसमें से क्वेश्चन आप जो है छांट लीजिए। हर चैप्टर को अलग अलग कर लीजिए, किस चैप्टर से कौन सा क्वेश्चन उठाया। यदि एक पेज पे उसको जो है कहीं ना कहीं नोट करते हुए चलिए और एक बुकलेट जैसा उसको आप तैयार कर लीजिए कि कहीं ना कहीं जो बोर्ड के क्वेश्चंस हैं वो घुमा फिरा करके किसी ना किसी पेपर के इधर या उधर से ही आते हैं। और मुझे जहाँ तक उम्मीद है, जहाँ तक अनुभव कहता है कि यदि आप जो अनसॉल्व पेपर को यदि पूरे 10 या 12 सेट पेपर को सॉल्व करते हैं तो आपको कहीं ना कहीं एग्जाम में बहुत अच्छी सुविधाएं उपलब्ध होंगी और बहुत ज़्यादा हेल्प मिलेगी। तो आप सबसे पहला काम ये करिए कि सबसे क्वेश्चंस को उठा करके छांट करके एक अलग कर लीजिए। मैथ्स में है तो मैथ्स में आप क्या कर सकते हैं, मैथ्स में आप जितने भी फॉर्मूला दिया गया, जितने भी आपके रूल्स हैं, उसको आप अच्छे ढंग से क्या कर लीजिए, तैयार कर लीजिए। और सही ढंग से कहें जाए तो फिर जो है, जो आपने बुकलेट उसको तैयार कर रखा है उसको सही ढंग से आप लगाना शुरू करिए। जिससे क्या फ़ायदा मिलेगा आपको, इससे फ़ायदा ये मिलेगा कि कहीं ना कहीं से वो क्वेश्चन यदि घुमा फिरा करके उससे रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन आता है तो आप बड़े आसानी से उसको क्या कर सकते हैं, हल कर सकते हैं। यदि आप इस लेवल पे अच्छे प्रोसेस से इस वर्क को करते हैं तो मुझे जहाँ तक उम्मीद है कि आपका रिजल्ट बहुत बेहतरीन हो सकता है। और मुझे उम्मीद है कि आप हमारी बातों को समझ रहे होंगे। अब बोर्ड वाले बच्चे हैं तो लगभग अब नींद को त्यागना पड़ेगा, क्योंकि किसी विद्वान ने ये कहा है कि दिन को उजाला बनाने के लिए रातों को काली करनी पड़ती है और हमेशा एक काली रात के बाद एक सुनहरी सुबह आती है। तो मैं आप लोगों से यही कहूँगा कि अब थोड़ा सा समय यदि पढ़ाई पर ज़्यादा दिया जाए तो ज़्यादा बेहतरीन होगा। थैंक यू सो मच।